अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्कतुल मुकर्रमा से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। 3 हज्जाज किराम शहीद हो गए हैं। आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। मामला दरअसल क्या है और क्यों ये हादसा पेश हुआ, क्यों ये 3 शहादतें हुई हैं। आप जानते हैं कि आज़मीन हज मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच चुके हैं और अपने हज की तैयारियां कर रहे हैं। इसी दौरान लिफ्ट एक्सीडेंट हुआ और उस लिफ्ट एक्सीडेंट में 3 हज्जाज किराम शहीद हो गए हैं। 2 का ताल्लुक बिहार से था और 1 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था। पूरा मामला दरअसल ये है कि अजीजिया की 145 नंबर बिल्डिंग में तीनों हुज्जाज किराम रुके हुए थे। इनको कहीं जाना था। इन्होंने अपने फ्लोर पर लिफ्ट बुलाई, यानी लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट का बटन दबाने के बाद में लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी तो इन्होंने मेन डोर खोला, यानी लिफ्ट के बाहर वाला जो एक डोर होता है, एक दरवाजा होता है। इन्होंने जब वो खींचा तो वो दरवाजा खुल गया। अब इनको लगा कि लिफ्ट आ चुकी है। वैसे भी ये दरवाजा जो मेन डोर होता है, लिफ्ट ना आए तो ये दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन लिफ्ट अभी पहुंची नहीं थी और ये दरवाजा खुल गया तो हज्जाज किराम को लगा कि शायद ये लिफ्ट आ चुकी है। इसलिए इन्होंने दरवाजा खोला तेजी के साथ में और बेध्यानी में इन्होंने जब अंदर कदम बढ़ाया तो पैर फिसल गया और ये नीचे आकर के गिर गए। और बैक टू बैक तीनों हज्जाज किराम के साथ में यही हादसा हुआ। लिफ्ट वहां पर पहुंची नहीं थी, पैर आगे बढ़ाया, पैर फिसला और ये नीचे आकर के गिर गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों की ही मौके पर शहादत हो गई। बताया ये जा रहा है, जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि अमला वहां पर मौजूद नहीं था और ये टेक्निकल बड़ी खराबी थी, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये लिफ्ट एक्सीडेंट हुआ है। ये लिफ्ट हादसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि महकमे की लापरवाही है। अमला वहां पर मौजूद नहीं था। अगर अमला इस पर ध्यान देता, तवज्जो देता तो शायद उन जिंदगियों को बचाया भी जा सकता था। और ये जो टेक्निकल खराबी थी, लिफ्ट में जो ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम भी वहां पर नहीं होती। तो ये तीनों हज्जाज किराम थे जो इस सफर में शहीद हो गए हैं। वैसे जब हज की ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि आपको एस्केलेटर कैसे इस्तेमाल करना है, वो जो चलने वाला जीना होता है वो कैसे इस्तेमाल करना है, लिफ्ट का यूज किस तरह से करना है, कितना इंतजार करना है, कितना कदम आगे बढ़ाना है, ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जो गांव देहात से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज होते हैं उन तक ये तरबियत नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कई मरतबा गांव देहात से जाने वाले आज़मीन हज को बहुत ज्यादा परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक सबक तो इससे ये मिलता है कि जब हज के सफर पर हम जा रहे हैं तो पूरी तैयारी करें और हर तरह से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि वहां पर कोई दुश्वारी ना हो। दूसरी चीज ये है कि आप तमाम लोग जितने भी हमारे देखने वाले हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उस लापरवाह महकमे के खिलाफ आवाज उठाएं, उस अमले के खिलाफ आवाज उठाएं जिनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, ये लिफ्ट एक्सीडेंट हुआ और 3 जानें चली गई हैं। ताकि आगे कोई इस तरह का हादसा ना हो और महकमा लापरवाही ना करे, अमला पूरे तौर से काम करे और जिन लोगों ने इसमें लापरवाही की है उन पर कार्रवाई हो सके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सफर पर जाने वाले और इस सफर हज के दौरान जिनकी मौत वाक़ हो जाती है उनके हवाले से बड़ी खूबसूरत फजीलत बयान फरमाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सफर हज के दौरान अगर किसी की मौत वाक़ हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक उनके नामे अमाल में हज का सवाब लिखता रहेगा। तो ये जो तीनों शहादतें हुई हैं, इन तीनों शहीदों का मर्तबा यह है कि क़यामत तक उनके इस सफ़र के दौरान मौत और शहादत वाक़ होने की वजह से ये हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए।